वैशाख मास माध्यम अध्याय 4। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त थे, तभी संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? सूत जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाला मनुष्य अधिक है। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस है। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार की कभी बड़ी कठिनाई से कोई मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए वह यज्ञ पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना कोई नहीं करता। तुच्छ आशाओं से लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय कर्मों के ही उपासक है। यही कारण है संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकुंश के भूषण तथा महाराज नरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं घोंसला बनाते, कहीं छाया मंडप, किनारों पर झरनों के जल लेकर स्वच्छ बावड़ी बनाते, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाते, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते, कहीं फल देते, दोपहर में लोगों को छाता देते, संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं, आप गुरु जी से ही प्रश्न कीजिए। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान देखा, किंतु उसके संबंध में पूछा तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। मेरे मन में उन धर्म को सुनने की बहुत इच्छा है। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है। उसने यह उत्तम निश्चय किया, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण से भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की प्रवृत्त हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों के भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने वाले अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म
थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान, देवेश्वर, पद्ममान के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं देखते थे। उनकी आयु जब तक 80 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करते, ये बोला। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक अधिकारी नियुक्त की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सकते थे। और भगवान एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित रहते हुए सब लोगों को विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्म, आपको इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। महाराज, इसका कारण बताओ। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी भी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा। यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया। जो पुरुष स्वामी की आज्ञा से ठीक ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भुगता है, वह बुद्धिमान मनुष्य लोभ व स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में जाता है। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है।